नमस्कार मित्रों, प्रेमियों ट्विन फ्लेम जर्नी में आप सभी का स्वागत है। आज जैसे कि आपने टाइटल पढ़ा ही होगा, ट्विन फ्लेम जर्नी एक सच्ची प्रेम कहानी। तो कई सारे चैनल्स पे कई सारे वीडियोस ऐसे आते हैं सोशल मीडिया पे कि इसके सीक्रेट को जानिए, इस जर्नी को जानिए, क्या आप किसी भ्रम में तो नहीं है, इससे बाहर निकलिए। इन सब का इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी इस जर्नी से गुजर रहे हैं, नए और पुराने लोग जो कई सालों से इस जर्नी में हैं, कुछ अभी इस जर्नी में आए हैं, जो अभी इस प्रकार की इंटेंसिटी का एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। सच क्या है, झूठ क्या है, हम किस दौर से गुजर रहे हैं, ये इतना मुश्किल क्यों है, अगर जिससे हम चाहते हैं वो हमसे इतना दूर क्यों भागता है, या फिर ये सारी इतनी सारी उलझने या तकलीफें या डाउट्स क्यों हैं इस जर्नी में, ये जर्नी क्यों इतनी सरल नहीं है। ऐसे सारे उलझनों में फंस जाते हैं लोग। तो कुछ लोग इसको सच मानते हैं, कुछ लोग इसको भ्रम मानते हैं, फंसे हुए मानते हैं। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। सबसे पहले जान लीजिए, ट्विन फ्लेम जर्नी एक सत्य प्रेम कहानी है। ये कोई भ्रम नहीं है, ये ईश्वर की घटी बनाई हुई एक रचना है। ये ऐसी प्रेम कहानी है जो जगत में प्रेम को स्थापित करने के लिए आई है। ये ऐसी सच्ची प्रेम कहानी है कि इस जर्नी में जो दो किरदार हैं, जो दो पात्र होते हैं, वो जगत में सिर्फ प्रेम का उदाहरण देने आए होते हैं। हर दुख हर तकलीफ से ऊपर उठकर शुद्ध प्रेम को स्थापित करने आए होते हैं। तो मनुष्य के जीवन में उदाहरण बिठाने के लिए आए होते हैं। तो ये प्रेम कहानी सच्ची प्रेम कहानी है। इससे गुजरने वाले हर एक व्यक्ति एक जैसे प्रेम की इंटेंसिटी को अनुभव करते हैं। एक दिन अचानक से आप अपनी जीवन को जी रहे होंगे, दुख सुख उतार चढ़ाव से गुजर रहे होंगे, और अचानक से आप किसी को मिलेंगे और ऐसा लगेगा कि जैसे इसे आप सदियों से जान रहे हो। आप उसकी आत्मा की गहराई तक उतर जाएंगे। हालांकि बौद्धिक स्तर पे इसको स्वीकार कर पाना, इसे समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। इस जर्नी में खुद को संभालना भी बड़ा मुश्किल होता है। ये जर्नी एक साहस मांग लेती है। हर घड़ी परीक्षाएं, हर घड़ी उतार चढ़ाव, इमोशनल अप्स एंड डाउन और बहुत कुछ। पर मज़े की बात इस जर्नी की ये है कि जिस दिन से ये जर्नी आपकी शुरू हुई है, जिस दिन से आपने उस व्यक्ति को उस व्यक्ति का आमना सामना किया है, आप मिले हैं, उस दिन के बाद आज तक आप उसे भूल नहीं पाते हैं। एक ऑब्सेशन आपको महसूस होता है, और इस ऑब्सेशन को कई लोग समझ नहीं पाते हैं। आपकी पीड़ा को हर कोई समझ नहीं पाता है, ना आपके मित्र, ना आपके आपसी नज़दीकी लोग, ना आप खुद। इस ऑब्सेशन के पीछे के कारण को आप समझ नहीं पाते और आप इससे संघर्ष करते रहते हैं। हर कोई चाहता है या तो इस जर्नी से छूट जाएं या फिर इसके परिणाम तक पहुंच जाएं। हर कोई चाहता है कि इस दिव्य प्रेम का अनुभव हम कर लें या फिर इस दर्द से मुक्ति पा लें, पर ना आप छूट पाते हो, ना आप साथ हो पाते हो। पर फिर भी ये एक सच्ची प्रेम कहानी है। सच्ची प्रेम कहानी कैसे? तो कि आज तक क्या किसी को भी अनुभव है कि सच्चा प्रेम, अनकंडीशनल लव, बिन शर्ती प्रेम कैसा होता है? बहुत कम लोग, बहुत कम लोग। और जो भी इस प्रेम कहानी का हिस्सा है वो जानते हैं कि ये अनकंडीशनल लव है। आप चाहे कितना भी गुस्सा हो जाए, कितना भी रूठ जाए, कितनी भी तकलीफें आ जाए, पर आप उस प्रेम को ना भुला पाते हो, ना आप उससे रूठ पाते हो। इसके अलावा कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिसे हम सोलमेट कनेक्शंस कहते हैं। उसमें भी आप आत्मा से जुड़े होते हैं, दो आत्माएं एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, पर उसमें भी एक गहरा प्रेम हो सकता है। एक गहरा प्रेम जहाँ पे दूसरे रिश्ते से ज़्यादा बेहतर रिश्ते यहाँ पे हो, ऐसा कह सकते हैं। पर फिर भी ये कहानी ट्विन फ्लेम्स के जितनी इंटेंस नहीं है। यहाँ पे आराम है, सुकून है, और जितना ग्रोथ ट्विन फ्लेम्स कर लेते हैं उतना ग्रोथ नहीं है। यहाँ पे लक्ष्य की पूर्ति भी उतनी नहीं है। कुछ सोल्स किसी जीवन में बड़ी मुसीबतों का सामना करके आए होते हैं, तो किसी जीवन में सोलमेट के साथ जीवन लेना चुनते हैं कि अब 3D लाइफ में आराम का अनुभव किया जाए, मनुष्य के जीवन में आत्मा के साथ यानी कि अपने सोलमेट के साथ थोड़ा सुकून महसूस किया जाए। तो ये सोलमेट जर्नी के रूप में आते हैं। या फिर कुछ टास्क पूरे करने हैं जहाँ पे अनुकूलता की जरूरत है, तो सोलमेट्स आ जाते हैं हमारे जीवन में।
और वो हमें सुकून का, प्रेम का एहसास कराते हैं। पर ट्विन फ्लेम जर्नी इंटेंस है, हाथ लगाओ तो जल जाते हैं, है ना। इसे दूर रहकर ही महसूस करना पड़ता है। पर ये कब तक? जब तक हमारे विकारों को हमने दूर नहीं किया। अगर ये जर्नी प्रेम और साहस की जर्नी है, अगर आप में प्रेम, पूर्ण प्रेम की अवस्था यानी कि विश्वास हो और आपके अंदर साहस हो, तभी इस जर्नी को आप पूरा कर सकते हो। वरना कई लोग बीच में से छोड़ने की बहुत कोशिश करते हैं कि हमें इस जर्नी का हिस्सा नहीं बनना है, हमें छूट जाना है। क्या आप छूट पाते हैं? नहीं ना, क्योंकि आप ही की आत्मा ने बॉन्ड किया हुआ है, आप ही दो हिस्सों में बंटकर आए हैं यहाँ पर। आप इससे कैसे छूट पाओगे? तो छूटने के नाकाम प्रयत्न करना अपनी शक्तियों को जैसे वेस्ट करने जैसा है। उससे बेहतर है सरेंडर करना और अपने ऊपर काम करना। अगर आप ठहरना शुरू कर देते हैं, अगर आप अपने आप को समय देना शुरू कर देते हैं, खुद से प्यार करना शुरू करते हैं और इस जर्नी के महत्व को समझना शुरू कर देते हैं, तो आप अपने आप में ही ऊपर उठना शुरू करते हैं। धीरे धीरे आप शांत होते जाते हैं और आपके बीच में जो रनर चेजर का फेज होता है वो कम होने लगता है। ये जर्नी कंप्लीट कब होगी, इसे कोई नहीं कह पाता। ना ही कोई बाहर का व्यक्ति आपको बता पाएगा कि आप इस जर्नी के पार्ट हो या नहीं। या आप खुद ही जान सकते हो, खुद ही समझ सकते हो। तो मेहरबानी करके जब आप भटक रहे होते हैं, कहीं और से रीडिंग लेना, कुछ और जानना, कुछ एस्ट्रोलॉजी से जानना, कुछ ये करना, कुछ वो करना, कंफर्मेशन पाना, कोई आपको कंफर्मेशन दे नहीं सकता है सिवाय आपकी अपनी। जब आप आंखें बंद करते हो और गहरी सांस लेते हो, और अगर किसी व्यक्ति को आप छोड़ नहीं पा रहे हो, भुला नहीं पा रहे हो, 24 घंटे वो आपके अंदर बस रहा है, मतलब उसके साथ आपका कोई गहरा रिश्ता है। तो उसे स्वीकार करना शुरू करना पड़ेगा। पहले स्वीकारो, ठीक है मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं हूँ, ठीक है तुम अभी मेरे साथ नहीं हो, ठीक है मैं तुमको भुला नहीं पा रही हूँ, पर मैं तुम्हें भगाना नहीं चाहती हूँ, मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ। जिस क्षण से आपने स्वीकार करना शुरू कर दिया, उसी क्षण से दूसरा प्रश्न अब उठेगा, अब मुझे जानना है कि तुम्हारी और मेरी सच्चाई क्या है। और जैसे मैं जानना शुरू करूंगी, धीरे धीरे कुदरत सारी परतें खोलेंगी। आप बाहर से कंफर्मेशन मांगोगे, आपको कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, पर सिंक्रोनिसिटी के रूप में, या उस व्यक्ति के नाम, उस व्यक्ति की पहचान, उस व्यक्ति का आकार, रंग, रूप, या उसका बाह्य देखाव, उसके पसंदीदा कपड़े, उसके पसंदीदा गाने, उस तरीके की हर चीजें आपके सामने बार बार लाई जाती है। और इसमें उद्देश्य क्या होता है कि आप कभी भी उसे भूलो मत, आपको भूलने नहीं दिया जाता है, और इस वजह से आप कंटिन्यूस उसे याद करते रहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये भी कहता है कि जिस पर आपका ध्यान जाता है, आप उसी प्रकार की चीजों को आकर्षित करने लगते हैं। तो कुछ बुद्धिजीवी या तर्कशास्त्री ये भी कहते हैं कि आप कंटिन्यूस जब उसके बारे में सोचते रहते हैं, तो वो उनकी निशानियां आपको अपने आसपास दिखती रहती हैं, है ना। पर कई ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में आप सोचना बंद कर देते हैं, तो वो चीजें बंद हो जाती हैं। पर यहाँ से ये ऑब्सेशन क्यों नहीं घटता है, क्यों सोचना बंद नहीं कर सकते हो? क्योंकि यह एक सच्ची प्रेम कहानी है जिसे आप कभी भी भुला नहीं सकते हो। चाहे साहस छोड़ सकते हो, चाहे आप विश्वास छोड़ सकते हो, आगे बढ़ जा सकते हो, अपने आप को भ्रमित कर सकते हो, पर इसे आप भुला नहीं सकते हो। क्यों? तो कि एक ही आत्मा के दो हिस्से अलग अलग शरीर में जब धरती पर आते हैं, तो अपने अस्तित्व को, अपने व्यक्तित्व को भूल चुके होते हैं। पर जब आमने सामने आ जाते हैं, टकरा जाते हैं, तो आत्मा को पहचान लेती है। वो कैसे भूलेगी और कैसे भूलने देगी आपको? आपका दिमाग लिमिटेड है और आपकी जो चेतना है वो इतनी गहरी है कि आपकी उत्पत्ति के समय से लेकर आज तक की सभी बातों को, सभी घटनाओं को वो याद रखती है। तो बुद्धि से आप इस जर्नी को कभी जी नहीं पाओगे, पर चेतना से अगर आप इस जर्नी को अनुभव करें, तो बहुत से राज आपको समझ में आने लगेंगे। इस जर्नी की ब्यूटी ये है कि ये ऐसी प्रेम कहानी है कि जिस दिन से आप इस कहानी के हिस्से बने, उसी दिन से आपका आत्मिक विकास शुरू हो जाता है। आप स्पिरिचुअलिटी की ओर, अपने आत्मा की ओर आगे बढ़ने शुरू कर देते हैं। आपकी वो हिडन गिफ्ट्स जो आपके जैसे दबी हुई होती है, छुपी हुई होती हैं, वो सब बाहर आनी शुरू होती हैं। आप रोते धोते, संघर्ष करते भी हर बार बेहतर होते जाते हैं, और प्रकृति हर तरफ से आपका साथ निभाती है।
हर तरफ से आपको गाइड करती है, यहाँ तक कि आपके सपने भी आपको गाइड करना शुरू कर देते हैं। चारों तरफ से प्रकृति आपकी इस जर्नी को आगे बढ़ाने में लग जाती है। आपकी हायर सेल्फ बड़ी एक्टिव हो जाती है और वो हमेशा चाहती हैं कि वो आपसे, आपके पार्टनर की याद कभी अलग ना करे। वो हमेशा आपको साइंस एंड सिंबल्स दिखाती रहती है। तो इस तरीके से ये जर्नी आगे तो बढ़ती है, पर इस जर्नी का उद्देश्य क्या है? जिस ऑब्सेशन में हम पड़े होते हैं उस ऑब्सेशन से छूटना हमारे बस में नहीं है, पर बौद्धिक स्तर पे शांत होना, अपने डाउट्स को कम करना, एक्सेप्टेंस को बढ़ाना और समर्पण करना, ये हमारे हाथ में होता है। तो जितना ध्यान आप खुद के ऊपर देना शुरू करते हैं, अपने विकास में योगदान देना शुरू करते हैं, आप कुछ बेहतर बनना, कुछ बेहतर जानना, कुछ बेहतर कर्म करना, मानवतावादी कार्यों को अपनाना शुरू कर देते हैं, तो कुदरत भी आपके ऊपर अपना प्रेम न्योछावर करने लगती है। आपको बेस्ट से बेस्ट अपॉर्चुनिटीज मिलना, फाइनेंस आपका इम्प्रूव हो जाना, आपके रिश्ते जो अनवांटेड रिश्ते हैं, अनवांटेड सिचुएशंस हैं, वो टलनी शुरू हो जाती हैं, कुछ नया माहौल आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से ये जर्नी आगे बढ़ती है। और जैसे हर मूवी का एक प्रेम कहानी का अंत कैसा दिखाया जाता है कि जहाँ पे दो मुख्य किरदार जो होते हैं वो आपस में एक हो जाते हैं, तो इस जर्नी का भी अंत कुछ ऐसा ही होता है। पर इस जर्नी के अंत से पहले, शारीरिक मिलन से पहले आत्मिक मिलन बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके अंदर जो अज्ञान बैठा हुआ है, अगर वो दूर नहीं होता है, तो आप इस जर्नी में कभी भी एक नहीं हो पाते हैं फिजिकल फॉर्म में। तो अज्ञान दूर करने का मतलब क्या है? याद करिए, इस पूरे जीवन में जन्म से लेकर आज तक क्या कोई भी एक ऐसा उदाहरण आपके सामने है जहाँ पे आपने अनकंडीशनल लव को एक्सपीरियंस किया? अनकंडीशनल, बिन शर्ती, बिन शर्ती, ये शब्द जितना आसान है बोलने में, समझना उतना ही मुश्किल है। बिन शर्ती प्रेम यानी कि किसी बंधन में बंधे बिना, किसी अपेक्षाओं के पूरे किए बिना, सिर्फ देना, अनकंडीशनल लव, सिर्फ प्यार, सिर्फ प्रेम। चाहे आप आपस में साथ में हो या ना हो, चाहे साथ चल रहे हो या ना चल रहे हो, चाहे बात हो रही हो ना हो रही हो, पर सिर्फ प्रेम। यहाँ तो क्या होता है, फोन नहीं आता है, बात नहीं होती है, मिलते नहीं हैं, तो बड़ा दुख होता है। प्रेम तो दूर की बात है, हम एक दूसरे से लड़ते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। आपकी बात अगर कोई नहीं मानता है तो आप उनसे बोलना तक बंद कर देते हैं। तो ये प्रेम वैसा नहीं है, यह प्रेम सम्मान का है। आप ही हो जो दूसरे शरीर में भी व्यक्त हो रहे हो, आप ही हो जो नेगेटिव कर्मों को भी कर रहे हो दूसरे शरीर में, आप ही हो जो दो शरीर में अलग अलग अनुभव ले रहे हो। जब आपका पार्टनर या आपके सामने वाला व्यक्ति किसी और तरीके से आपकी मन मर्जी के बिना कुछ अलग कर रहा होता है, तो आपको लगता है कि वो कर रहा है, वो गलत कर रहा है, वो मुझसे बात नहीं कर रहा है। पर आपको ये सोचना समझना पड़ेगा कि आप ही हो, क्यों आप खुद से बात नहीं करना चाहते हो, क्यों आप अपने आप से दूर भाग रहे हो, क्यों आप अपने आप से ही वो प्रेम भरे व्यवहार में नहीं बंध रहे हो, क्यों आप अपने आप से जुड़ नहीं पा रहे हो। ये सारे सवाल, एक ही आत्मा दो शरीर में अलग अलग बटी हुई है, पर दोनों में हो तो आप ही। जब तक आप इस गहरी समझ पर नहीं आते हैं, तब तक आप इस जर्नी को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। और जब आप इस समझ को पा लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आप ही हो जो अलग अलग हिस्सों में जाकर अलग अलग दो शरीर में काम कर रहे हो, पर आपका पूरा स्वीकार होगा कि ठीक है, अगर क्षेत्र अलग हैं, कार्य अलग हैं, या फिर दिशा अलग है, पर हैं हम एक ही। यानी कि यहाँ पे दर्द, पीड़ा जो कि इल्यूजन है, वो नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। ये सेपरेशन का पेन ही खत्म हो जाता है। आप अलग हो ही नहीं, आप एक ही हो। और इसका जो सबूत, मैं सबूत कहना चाहूँगी, कुदरत बड़े बड़े बेहतर तरीके से देती है। इतना मैजिकल फॉर्म में इसका आंसर मिल रहा है मुझे। पिछले 1.5 साल से इसी जगह पर बैठकर मैं हमेशा यहाँ आसपास जो पेड़ पौधे हैं, वृक्ष हैं, उनको देखा करती थी। और न जाने कब एक वृक्ष इस तरीके से आगे बढ़ा, इस तरीके से वो ग्रोथ किया कि अचानक 4-5 दिन पहले मेरी नजर उस पर पड़ी। और इस जर्नी को बहुत बेहतर तरीके से कुदरत ने मुझे समझा दिया
जिस तरीके से वो पेड़ आगे बढ़ा है उसकी रूट एक ही है, उसकी स्टेम, उसका जो थल है वो एक ही है, पर वो वृक्ष ऊपर से दो हिस्सों में बढ़ गया और दोनों हिस्सों का एक समान ग्रोथ है। इसकी छोटी सी वीडियो क्लिप मैं इस वीडियो के एंड में डालूंगी, अब देखिएगा जरूर। और ऐसे दो वृक्ष हैं और अभी पिछले कुछ ही समय में इनका विकास इस तरीके से हुआ है, जो मुझे दिखा रहे हैं कि जिनकी जड़ें एक हैं, जिनका थल एक है, स्टेम एक है, पर दो हिस्सों में बढ़कर एक समान रूप से आगे बढ़ रहे हैं। जैसा हम हर वृक्ष को देखते हैं, हर वृक्ष में कई सारी डालियां होती हैं, पर डालियां छोटी बड़ी होती हैं और डालियों में अंतर होता है। यह डालियां नहीं है, एक ही वृक्ष दो हिस्सों में बटा हुआ है और उनका दोनों का अलग अस्तित्व हो चुका है और ये दोनों एक साथ एक समान ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, दोनों का विकास एक समान है। यह मुझे ये इंडिकेट कर गया कि इस जर्नी में जब आप इस लेवल पे आ जाते हैं कि जहाँ पे आपकी जड़ें एक है, आप दोनों की आत्मा एक है, तो उसी समय से आप दो अलग शरीर में होने के बावजूद भी आप समान अंतर से बढ़ रहे हो, आप दोनों का विकास एक समान हो रहा है। ये इतना ब्यूटीफुल एविडेंस दो वृक्षों के माध्यम से मुझे कुदरत ने बताया। मैंने कहा ना मित्रों, कुदरत हमेशा आपके आसपास जादुई तरीके से काम करती है। आप जितना कुदरत से जुड़ोगे उतना आप सारे रहस्यों को सुलझा पाओगे और हम हमेशा कुदरत से जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पे जैसे आपको इस जर्नी में कई बार आपको पता चलता है कि सिंक्रोनिसिटी होती है, नंबर्स दिखते हैं, एंजल नंबर्स, मिरर नंबर्स, और आप हर बार नंबर्स को सुलझा नहीं पाते हैं कि ये नंबर क्यों दिखते हैं, है ना। और बहुत से साइंस भी मिलते हैं, लेकिन हर बार आप उसको डिकोड नहीं कर पाते हो। आपको फायदर्स भी मिलते हैं, ये एंजल्स आपको बार बार आश्वासन देते हैं कि हम आपके साथ हैं। मित्रों, मेरी ये इस जर्नी में कभी भी मुझे एक भी फायदर नहीं मिला। मेरी इस जर्नी में कभी भी मैंने सवाल पूछा कि क्या कोई मेरा वाकई ही वो काउंटर पार्ट है या नहीं, या फिर कोई साइन दीजिए, मुझे एक भी जवाब नहीं मिला। और इस जर्नी को मैंने हमेशा अपने विश्वास से जिया। मेरी आत्मा, मेरी सांसें जो बोल रही है वही सत्य है, चाहे परिणाम कुछ भी दिख रहा हो। मुझे आंखों से बाहरी दुनिया में 3D वर्ल्ड में जो भी परिणाम दिख रहा हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। पर मेरे अंदर जो भावनाएं हैं, मेरे अंदर जो वास्तविकता मैं अनुभव कर रही हूँ, मैं जो फील कर रही हूँ, वो सत्य है। और परिणाम चाहे जो भी हो, मुझ में साहस है आगे बढ़ने का। तो हर बार इस चैलेंज को लेकर मैं आगे बढ़ती रही और आखिरी में कुदरत ने मुझे इतने चमत्कारिक रूप से इसका एविडेंस दिया, एक नहीं दो, जो मैं आपसे शेयर करूंगी। तो आप इस जर्नी को, ये एक सच्ची प्रेम कहानी है, पर इसे अंजाम देने के लिए, इस प्रेम कहानी को वाकई ही सातत्य के साथ कंप्लीट करने के लिए दो चीज की जरूरत पड़ेगी। वो है अज्ञात में चलने का साहस। आप जो अननोन में पैर रख रहे हो, जहां पे कुछ भी आसान नहीं है, कुछ भी सरल नहीं है, कुछ भी सामान्य नहीं है, अज्ञात में चलने का साहस अगर आप में होगा तो इस जर्नी को आप पूरा कर पाएंगे। ये सत्य कहानी है, सत्य जर्नी है, ये कोई भ्रम नहीं है। और दूसरा, आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि हाँ, बार बार मेरी धड़कनें जिसका नाम सुना रही हैं, मेरी रगों में जिसकी यादें दौड़ रही है, 24 घंटे जो मेरे मंजर में रहता है, मेरी रूह जिसकी तरफ भाग रही है, वही मेरा काउंटर पार्ट है। मैं इसको नकार नहीं सकती हूँ, चाहे सिम्टम्स हजारों बार आपको गलत साबित करें, बाहर के एविडेंस हजारों बार आपको बताएंगे कि नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है, कुछ और हो सकता है। ये सारी आपकी परीक्षाएं ली जाती हैं आपके विश्वास को डगाने के लिए, आपको तोड़ने के लिए, ताकि आप और मजबूती से ग्रो करें। कुदरत बड़े मिस्टीरियस वे पे काम करती है। जब भी आपके जीवन में कोई नकारात्मकता आती है ना मित्रों, याद रखिएगा, उस नकारात्मकता के एग्जैक्ट पीछे बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज होता है। पर हम उस नेगेटिविटी को या उस चैलेंज को देखकर डर जाते हैं और हम अपने हथियार डाल देते हैं। हर नकारात्मकता के पीछे, हर नेगेटिव सिचुएशन के पीछे एक पॉजिटिव मेजर चेंज आ रहा है। बस आपको साहस और विश्वास की जरूरत पड़ेगी। अनकंडीशनल लव चाहिए साहस और विश्वास के साथ चलने के लिए, बिन शर्ती। मुझे क्या मिलेगा उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे क्या देना है, मेरा ध्यान सिर्फ उस पर जाना चाहिए। और मित्रों, ये जर्नी आपको सच में एक परी कथा नहीं, पर एक सच्ची प्रेम कहानी के रूप में अनुभव होगी। तो बने रहिए इस जर्नी पर। जो भी इस जर्नी में है, विश्वास बढ़ाए।
इसी तरीके के हम और विषयों को आपके साथ साझा करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।